नमस्कार, मैं मोहम्मद कैफ खान इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। आपको बता दें 2 नवंबर यानी आज सोमवार का दिन एक ख़ास महत्व रखता है। आज के दिन आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्र सरकार पिछले कुछ सालों से निजीकरण की हवाई अड्डे को, जो देश में हमारे कुछ हवाई अड्डे हैं, कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जिसके निजीकरण को लेकर बात चल रही थी, जिसके चलते हुए आज ये फैसला लिया गया है कि आज के दिन से ये अडानी इंटरप्राइजेस को पूरी तरीके से लखनऊ का जो अमौसी एयरपोर्ट है पूरी तरीके से सौंप दिया गया है। फिलहाल सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिस तरीके से अभी तक यात्रियों को सुविधाओं को देखा जाता था, उनका ख्याल रखा जाता था, गवर्नमेंट के अंडर में था, लेकिन अब आज की तारीख के बाद से यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अडानी जो ग्रुप है उनके अंडर में आ गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि आने वाले 50 सालों तक उनके हाथ में पूरी तरीके से ये सौंप दिया गया है। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कुछ शर्तें यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अभी मिलकर 2 साल तक उनको काम करना होगा, लेकिन जितने भी फाइनल उनकी रिपोर्ट्स होगी वो अडानी ग्रुप की होगी। जितने भी निर्देश होंगे निर्देश के अनुसार काम करा जाएगा। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो यहाँ पे यात्रियों की सुविधाओं के लिए ख्याल रखा जाता था, गवर्नमेंट के अंडर में था, क्या आने वाले वक्त में इसी तरीके से ख्याल रखा जाएगा, उनकी सुविधाओं के बारे में सोचा जाएगा? लेकिन अगर प्रशासन की तरफ से या कहीं ग्रुप के या जिम्मेदार यहाँ के जो महकमे के जिम्मेदार है, अगर उनसे बात करी जाए तो उनका साफ कहना है कि यहाँ पे क्या आने वाले वक्त में यहाँ पे टर्मिनल 3 की जो लंबाई है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए यहाँ पे जिस तरीके से ये जो ज़मीन है एयरपोर्ट की, यहाँ पे बहुत जल्दी एक मॉल बनाया जाएगा, रेस्टोरेंट की और होटल की भी यहाँ पे शुरुआत करी जाएगी। बात करें अगर सुविधा की एयरपोर्ट के अंदर के लिए, तो बैठने की जो सुविधा है यात्रियों की उसको भी बेहतर करने की कोशिश करी जाएगी। फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से यहाँ पे अब ये जो निजीकरण करा गया है। लखनऊ के बाद में अहमदाबाद और ये आपको बता दूं मैंगलोर एयरपोर्ट भी अडानी ग्रुप के हाथ में पूरी तरीके से सौंपा जा चुका है। क्या नुकसान होगा, यात्रियों को किस तरीके की सुविधाएं मिल पाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे जो लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है 50 सालों के लिए अडानी इंटरप्राइजेस की तरफ हाथों में सौंप दिया गया है। फिलहाल क्या प्रतिक्रिया है यहाँ पे लोगों की, क्या कुछ कहना चाह रही है लखनऊ की जनता और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो लोग जो एयरपोर्ट पर ज़्यादातर बने रहते हैं, यात्रियों को सुविधाओं के लिए यहाँ पे बने रहते हैं, अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, ये जो फैसला लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, आज के बाद से लखनऊ का जो अमौसी एयरपोर्ट है अपने आप में एक पहचान रखता है, गवर्नमेंट सेक्टर से हटकर प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, आपकी क्या राय है, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, अब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का तो उतना मुझे नॉलेज नहीं है, मगर जो है सर सरकार जो भी निर्णय ले वो अपने हिसाब से सही ले रही है। आप कितना संतुष्ट है सरकार के निर्णय से? ठीक ले रही निर्णय, ठीक है। कुछ लगता है कि यात्रियों को फ़ायदा होने वाला है सरकार के इस निर्णय से, क्योंकि इससे पहले भी कई जगह जाने हम तो करते नहीं है सफ़र, हम तो अपना गाड़ी चलाना है, हमारा गाड़ी का धंधा कम नहीं है ही नहीं, ओला उबर सब खाए जा रही है। सर एक मिनट, मैं आपसे बहुत अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। आज के दिन ये जो निजी हाथों में सौंप दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ का, क्या लगता है कि इस तरीके के फैसले जो गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं कितनी हद तक सही हैं? देखिए, हर चीज़ के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर निजीकरण करने से सुविधाएं बढ़ जाती हैं पब्लिक को, लेकिन यह है उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ जाती है। दोनों ही बातें हैं, तो महंगाई पर अगर कंट्रोल करती है तो निजीकरण करने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे सवाल तो आजकल महंगाई के ऊपर उठाया जा रहा है। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, लोगों का जो मध्यम वर्ग है उसका कहना है कि महंगाई के साथ साथ में हम लोग की आमदनी है वो नहीं बढ़ रही है। तो अगर आप सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो ये तो सवाल जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके वो सर्वाइव करेगा। सवाल ये है कि सुविधाएँ न बढ़ने पर पब्लिक ज़्यादा गालियाँ देती है कि हमको ये सुविधा नहीं, ये सुविधा नहीं है, लेकिन महंगाई अपने आप बढ़ेगी, सुविधा बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। नहीं, क्या लगता है आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर में जब तक था यहाँ पे सुविधाएं की कुछ कमी थी, अब सुविधा कुछ ज़्यादा बढ़ा दी जाएंगी? आशा तो यही करते हैं लोग कि सुविधाएं और बढ़ जाएंगी। गवर्नमेंट के अंडर में ना होने से प्राइवेट सेक्टर में जाने से सुविधाएं बढ़ जाएंगी? बढ़ सकती हैं अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे उन पर भी, तो मतलब उन पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होना लाजमी है, अन्यथा जिस तरीके से चीज़ें चल फ़ायदा उठाते हैं लोग फिर। शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पे अभी मैंने कुछ लोगों से बात करी, उनके राय जानने की कोशिश करी, सबकी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया थी। और भी कुछ लोग हैं, भाई हैं हमारे साथ में, उनसे भी मैं बात करूँगा। क्या नाम है भाई आपका? प्रशांत। प्रशांत जी, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। अच्छा, अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली से आ रहे हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं? हाँ, लखनऊ के। प्रशांत जी, आपको जानकारी होगी कि ये दिल्ली, वैसे तो आप दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहे हैं, आपको तो बहुत बेहतर मालूम होगा दिल्ली एयरपोर्ट पहले से ही प्राइवेट सेक्टर में जा चुका है गवर्नमेंट सेक्टर से। आज जिस एयरपोर्ट पे आप पहुंचे हैं, गवर्नमेंट से आज की तारीख में अडानी इंटरप्राइजेस ग्रुप में ये पूरी तरीके से 50 सालों के लिए, आने वाले वक्त के लिए सौंप दिया गया है।
क्या लगता है किन कारणों से ये गवर्नमेंट जो निजीकरण कर रही है, किन कारणों से ऐसे फैसले ले रही है, जिस तरीका यह फैसला आज लिया गया है, क्या वजह हो सकती है? अच्छा, अगर ये जो फैसला लिया गया है कितना बेहतर है, और क्या अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखा जाए, यात्रियों के सुविधाओं के बारे में अगर सोचा जाए, तो उस नज़रिए से आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? मेरे हिसाब से अगर जैसे दिल्ली एयरपोर्ट से मैं भी आ रहा हूँ और मैं कई बार वहाँ पे ट्रैवल किया है मैंने, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जो सर्विसेज हैं, जो सुविधाएं हैं पैसेंजर्स के लिए, वो बहुत बेहतर हैं। मतलब अगर आपको किसी गेट पे जाना है, अगर आपको कहीं जल्दी पहुँचना है, तो वहाँ पे वो सर्विस बहुत बेहतर मिलती है, बहुत टाइमली मिलती है। और अगर जैसे आज की बात थी, आज मैं ऑलमोस्ट लेट हो गया था अपनी फ़्लाइट के लिए, लेकिन अगर वहाँ पे वो ट्रैवलेटर ना लगे होते, अगर वहाँ पे मुझे कोई असिस्ट करने के लिए नहीं होता, हर 10 कदम पे आदमी असिस्टेंस के लिए होता है, तो वो थोड़ी बेहतर सर्विस हो जाती है हम पैसेंजर्स के लिए। मतलब आफ्टर ऑल आपका कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद में सुविधाएं जो होती हैं वो यात्रियों के लिए बढ़ जाती हैं। बढ़ती हैं, डेफिनेट सी बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कोई चीज़ सरकारी होती है या कोई सरकार उसे खुद गवर्न करती है, तो उस बॉडी का जवाबदेही अलग होती है, चीज़ें अलग होती है। लेकिन अब दिक्कत हमारे साथ ये है कि सरकारी अमले में बहुत सारे लूप होल्स हैं, जो लूप होल्स कई बार हम आम नागरिकों के लिए, जो आम आदमी होता है, उनके लिए बहुत दिक्कत पैदा करते हैं। किसी भी आप सरकारी ऑफिस में देख लीजिए, किसी भी आप ब्लॉक लेवल पे देख लीजिए, वहाँ पे जहाँ पे भी सरकारी अमला पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है, वहाँ पे ये दिक्कतें आम नागरिकों को होती हैं। और चूँकि फ़्लाइट और विमानन सेवा जो एक है, आपने जो यहाँ पे बताने की कोशिश करी, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि जो सरकारी विभाग जितने भी हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार एक तरीके से अगर देखा जाए तो नाकाम है। ठीक है, वो सुविधाएं इस तरीके की प्रोवाइड नहीं कर पा रही है जैसे करना चाहिए, जिसके चलते ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए तो चीज़ें और बेहतर हो सकेंगी। जैसे अभी आपने बताया कि मैं दिल्ली से आ रहा था, वहाँ पे मुझे इस तरीके की सुविधा मिली क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में है, और एक वक्त ऐसा था कि वो सरकारी गवर्नमेंट के अंडर में था, तब ऐसा नहीं था। तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में नाकाम हो रही है, तब इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, या इसके पीछे और कोई भी कारण हो सकता है? ये मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जो है सिर्फ आपको निर्देश दे सकती है, गवर्नमेंट ये बता सकती है कि ये चीज़ ऐसे होनी है, लेकिन जो सरकारी अमला है जिसे उसे फॉलो करना है, वो अमला पूरी तरीके से सक्रिय न होने की वजह से ऐसे फैसले गवर्नमेंट को लेने पड़ रहे हैं, जो हमें लगता है जितना हमने इन चीज़ों। सरकार, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं उठाती है? उठाए जाते हैं। अब ये है कि देखिए, हम और आप जिस देश में रहते हैं, उस देश में कभी कभी चीज़ों को होने में समय लगता है, और ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती है। अब धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ है। ये बदलाव जैसे जैसे होगा, हम और आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे कि हमें क्या चेंजेस दिख रहे हैं। प्रशांत भाई, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि गवर्नमेंट में जिस तरीके के लोग हैं, अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाते हैं, जिस तरीके की परेशानियाँ कहीं ना कहीं लोगों को, जनता को उठाना पड़ता है, जिसके चलते ऐसे ऐसे कदम उठाए जाते हैं। तो आपको क्या नहीं लगता है कि जब वहाँ पे सरकारी कर्मचारी बखूबी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अगर यही दूसरी तरीके से यहाँ पे देखा जाए, प्राइवेट सेक्टर में कर दिया गया आज इसको, चीज़ें महंगी हो गई, यात्रियों की सुविधाएं तो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन बात जब अगर महंगाई की करी जाए तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जहाँ अभी यहाँ पे सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी तो उस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है कि आने वाले वक्त में टिकट बढ़ा दिया जाए, टैक्स बढ़ा दिया जाए, कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें। नहीं, ये तो देखिए ऐसा है ना कि दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी टाइम से प्राइवेटाइज्ड है। ठीक है, GMR ने बहुत टाइम पहले उसका लोकेशन ले लिया था, और अभी भी हम लोग वहाँ पे जाते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग को ऑन एन एवरेज जो पहले था वही अभी भी है। इतना कुछ नहीं बढ़ेगा, बस ये है कि मेंटेनेंस जो है, एयरपोर्ट का मेंटेनेंस है, सुविधाएं हैं, वो सारी अच्छी हो जाएंगी। अब जैसे अभी आप जहाँ बैठे हो, आपको लगता है कि लखनऊ एयरपोर्ट आज से 10 साल पहले ऐसा था? अगर यही GMR ने ये नहीं आपको बना के दिया होता, ये इस तरह के जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे रहे हैं, अब इसको मेंटेन कैसे करना है? अभी जैसे गाड़ियाँ आ रही है, रुक रही हैं यहाँ पे रुक रही हैं, वहाँ पीछे गाड़ी जाम लग जा रहा है। आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आप रोक के दिखाइए गाड़ी 2 मिनट के लिए, आप वहाँ 2 मिनट के लिए रुकेंगे गाड़ी, आपको 2 मिनट का चालान आपकी गाड़ी में पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में जाने के फ़ायदे हैं जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल फ़ायदे हैं। देखिए, नुकसान अगर आप बात करेंगे महंगाई की या चीज़ों की, तो जब सुविधाएं मिलेंगी तो कुछ चीज़ों की कॉस्टिंग बढ़ेगी। देश तो हमारा इस टाइम महंगाई से परेशान है ना, महंगाई से प्रताड़ित हो चुका है। जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग रोडों पर निकल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, वो सिर्फ महंगाई को लेकर उठा रहे हैं। सुविधा तो नहीं मिल रही है, लेकिन साथ साथ में जो महंगाई बढ़, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसकी क्या राय है। मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि जो इन्होंने विमानन प्रक्रिया इसमें किया है, एयरपोर्ट को दे रहे हैं प्राइवेटाइजेशन में, मेरे हिसाब से वो एक तरह से सही डिसीजन है। उससे हमें सुविधाएं मिलेंगी, पैसेंजर जो आते जाते हैं उन लोगों को थोड़ा सा और फैसिलिटी मिलेगी, वो लोग और थोड़ा सा सेफ महसूस करेंगे और चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी।
ये प्रशांत भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे यात्री लखनऊ में जो एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, और भी बहुत से यात्री थे जिनसे मैंने अभी तक यहाँ पे बात करी है। बात करने के बाद में जानने की कोशिश करी है कि उनकी अपनी खुद की जो ज़ाती राय है, प्रतिक्रिया है क्या है, जिस तरीके के फ़ैसले लिए जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने बताया कि तो ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जिस तरीके का फ़ैसला लिया गया है, ख़ासतौर से लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह, इसमें किस तरीके की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी यात्रियों के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ का मौजूदा स्टाफ है और कुछ यात्री हैं जो लगातार यात्रा कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि अभी जब मैं इससे पहले यहाँ पे आता था तो यहाँ पे गाड़ियों का जाम लगा रहता था, गंदगी रहती थी, लाइट जल रही है नहीं जल रही है, सफाई का विशेष ध्यान जो देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा था। लेकिन 23 तारीख के बाद से जब से इसका निजीकरण हुआ है, यहाँ पे मैं आज आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गाड़ियों को ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं खड़े होने दिया जा रहा है। टैक्सी ड्राइवर जो है वो यात्री को उतारते हैं, ड्रॉप करते हैं, तुरंत चले जाते हैं, ज़्यादा से वक्त नहीं दिया जाता है क्योंकि कार्रवाई को बढ़ा दिया गया है। ये फ़ायदा है प्राइवेट सेक्टर में जाने का। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की लोगों की अपनी राय है, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएँ हैं। फ़िलहाल किस तरीके की आने वाले वक्त में अब सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, जैसे कि आज लखनऊ को मिला के मैंगलोर अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी इंटरप्राइजेज को दे दिया गया है, क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं कैफ खान के भारत न्यूज़ लखनऊ।